जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और आपका जीवन बदल जाएगा यदि आप इस संदेश के ऊपर विश्वास करेंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आए? ताकि हम जो है, हम अपने बल से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम अपने बल से हम आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह जो है, मसीह परमेश्वर जो है स्वर्ग से धरती पे आए। उन्होंने हमारे लिए जो है लहू बहाया, हमारे सब पापों की क्षमा हो गई और जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। क्योंकि इंसान खुद को छुड़ा नहीं सकता है, खुद को पाप की दलदल से छुड़ा नहीं सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान जो है सब कुछ इंसान के लिए संभव है, एक दफा ठान ली तो वो कर सकता है। भाई बहनों, इंसान खुद को बचा नहीं सकता है। इंसान जो है खुद को पाप की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता है। इंसान खुद से उद्धार नहीं हो सकता है। उसको जो है उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, उसको जो है छुड़ाने वाले की आवश्यकता है। और इसलिए यीशु मसीह आ गए थे। भाई बहनों, आपको एक मालूम होना चाहिए कि आज हम नई वाचा में है, आज हम अनुग्रह में है, आज हम पुरानी वाचा में नहीं है। पुरानी वाचा में क्या था? पुरानी वाचा में यह था कि आपको आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आपका उद्धार होना है, यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको आशीष चाहिए, तो आपको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, और कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सका, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि अगर एक भी आज्ञाओं का आपने पालन नहीं किया तो सब आज्ञाओं का पालन न करने के बराबर है। और जब एक भी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो शाप हमारे जीवन में आ जाता है। और इसलिए जो है, इसलिए लोग शापित थे। वो जो है व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे। और परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था इसलिए दी ताकि मनुष्य समझे ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, ये तो मुझसे नामुमकिन है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। मुझे जो है सिर्फ परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता हूं, मैं खुद को छुड़ा नहीं सकता हूं, मैं तो हर दिन गिर जाता हूं। इसलिए जो है, इसलिए यीशु मसीह आए थे। मगर दुख की बात है, बहुत सारे लोग जो है आज भी प्रचार करते हैं, बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज कि ये जो है उद्धार जो है ये आपके कार्यों के ऊपर अवलंबन है। यदि आप इतना घंटे प्रार्थना करेंगे, इतना उपवास करेंगे, इतना बाइबल स्टडी करेंगे, इतना दान देंगे, इतना जो है आप सैक्रिफाइस करेंगे, तो जीवन में आशीष आ जाएंगी, तो आपको उद्धार मिलेगा। यानी उद्धार जो है ये आपके कार्यों के ऊपर अवलंबन है, या तो धर्मी बनना जो है वो आपके कार्यों के ऊपर है। और इसलिए जो मसीह लोग जो है वो कोशिश करते हैं, मगर जब आप व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं, जब आप व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं, जब कोई भी कलीसिया जो है व्यवस्था के अनुसार चलना चाहती है, तो वो कलीसिया जो है वो आगे जा नहीं सकती, वो मसीह आगे नहीं जा सकता, वो गिर जाएगा। क्योंकि वो जो है आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा, मायूस हो जाएगा और वो कलीसिया छोड़ देगा और वो यीशु मसीह को भी छोड़ देगा। आज यही हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज बहुत सारे चर्च और बहुत सारे जो है मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे मसीह लोग आज पुरानी वाचा में है। वो पुरानी वाचा से बाहर नहीं आए। वो कहते हैं कि हमारा चर्च का नाम है न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ, ये लाइफ, न्यू लाइफ, बट वो अभी भी जो है पुरानी वाचा में है।
मसीह लोग, आपको पुरानी वाचा से बाहर आना पड़ेगा। यदि आपको शांति चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए, यीशु मसीह का आनंद चाहिए, तो आपको पुरानी वाचा से बाहर आना पड़ेगा। आपको अनुग्रह के अधीन रहना पड़ेगा। आपको व्यवस्था के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप व्यवस्था के अधीन हो जाते तो पाप आपके ऊपर राज्य करता है। मगर जब आप अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं तो पाप आपके ऊपर जो है राज्य नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था का जो शिक्षा है वो जो बहुत ही संक्षिप्त शिक्षा है। व्यवस्था जो है बहुत ही पवित्र है और व्यवस्था सिद्ध है। सही बात है, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था जो है वो पवित्र है, परमेश्वर ने बनाया। मगर व्यवस्था जो है वो इंसान के लिए ठीक नहीं है। आप समझ लो ये बात। जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोग को परमेश्वर ने मिस्र देश से लेके सिनाई पर्वत तक उद्धार से चलाया। वो बहुत कुड़कुड़ा है, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा है, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा है, मगर परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया। बाइबल कहती कोई भी बीमार नहीं था। मिस्र से लेके पर्वत सिनाई तक कोई भी जो है बीमार नहीं था, कोई भी नहीं मर गया और किसी ने भी मूर्ति पूजा नहीं की। मगर जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, क्यों दी? ताकि ये सब यहूदी लोग बोल रहे थे, इजरायली, कि परमेश्वर मुझे आप हुकुम करो, आप आज्ञा दो, हम सब आज्ञाओं का पालन करेंगे। परमेश्वर ने कहा अच्छा दे देता हूं। वादा तो किया, मगर अगले दिन पहली आज्ञा जो है इजरायली ने तोड़ी। उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा शुरू की और उस दिन जो है 3000 लोग मर गए। मिस्र से लेके पर्वत सिनाई तक कोई भी नहीं मरा और कोई भी इतना बड़ा पाप उनसे नहीं हुआ। मगर जैसे व्यवस्था को उन्होंने ऊपर उठाया, पाप में गिर गए और 3000 लोग मर गए। बाइबल में यही हो रहा है। जब हम जो है व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं, व्यवस्था को के बारे में प्रचार करेंगे, लोगों को लगता है कि व्यवस्था के बारे में प्रचार करना बहुत अच्छी बात है। जब व्यवस्था के बारे में प्रचार करेंगे, लोगों से कहेंगे आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं एक भी आज्ञा आपने तोड़ दी तो सब आज्ञा तोड़ने के बराबर है। भाई बहनों, ये आपको समझना, परमेश्वर हमको अनुग्रह से चलाना चाहता है, उसकी करुणा से चलाना चाहता है। ये आपको समझने आना चाहिए। अभी दूसरे कोरिन्थियों में 3:7-9 पढ़ेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोद गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों न होगी। भाइयों बहनों, जब हम व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं, जब हम पुरानी वाचा में होते हैं, उसका प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको अच्छा लगता है पुरानी वाचा में रहना। बाइबल कहते ये जो वाचा है ये मृत्यु की वाचा है, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोद गए थे। पत्थरों पर क्या लिखा गया था? 10 आज्ञाएं। तो भाई बहनों, ये जो है इसको कहा जाता है मृत्यु की वाचा, इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ। तो आप व्यवस्था का प्रचार करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु आपके जीवन में आएगी। मृत्यु जो है वो कलीसिया में आएगी, कलीसिया के लोगों में आएगी। मृत्यु का दोनों मतलब हो सकता है कि मृत्यु का मतलब है कि धार्मिक रीत्या से हम मर सकते हैं और बीमारी से भी हम मर सकते हैं। तो भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि आपको जो है आत्मा की वाचा, अनुग्रह की वाचा की ओर आपको भागना है, उसको आपको प्रचार करना है। आपका कलीसिया, आपका मिनिस्ट्री, आपका जीवन वो अनुग्रह पे होना चाहिए, अनुग्रह के ऊपर निर्भर होना चाहिए, पुरानी वाचा के ऊपर नहीं।
हालेलुया। आगे पढ़ते, रोमियो 11:6, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। भाई बहनों, कुछ कलीसिया, कुछ मसीह लोग दोनों का मिश्रण करते हैं। वो व्यवस्था का और अनुग्रह का मिश्रण करते हैं। नाम तो होता है उनका ग्रेस मिनिस्ट्रीज, मगर वो प्रचार करते हैं व्यवस्था का। वो दोनों मिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम अनुग्रह से तो बच गए, मगर अंत तक बचे रहने के लिए हमें जो है व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, तो ही आप बचेंगे। भाई बहनों, ये आप दोनों का मिश्रण कर रहे हैं। दोनों को आप मिश्रण नहीं कर सकते हैं। यदि आप अनुग्रह से बच गए तो अनुग्रह ही आपको अंत तक लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम मरकुस 10 पे जाएंगे। जब वह निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटनों टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मनुष्य जो था वो बहुत ही धनी था। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसने क्या कहा यीशु मसीह को, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखो भाई बहनों, यही हमारी तकलीफ है। हम करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हमारे करने से हम जो है स्वर्ग जा सकते हैं, हम जो है अनंत काल का जीवन पा सकते हैं, हमको सारी खुशियाँ मिलेगी। यही जो है, ये हमारी तकलीफ है। हम जो है परमेश्वर के कार्य जो है वो खुद की ताकत से करना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा है, गुरु, मैं इन सबको तो मैं लड़प्पन से मानता आया हूँ। यीशु ने उसके ऊपर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बाइबल अभी यहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह को मालूम पड़ा ये जो है ये व्यवस्था को पहला स्थान दे रहा है, वो ये व्यवस्था को पीछे, व्यवस्था को ऊपर उठा रहा है। और जब हम व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं और जब हम सोचते हैं कि हम सब आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, तो भाइयों बहनों, कभी भी जो है व्यवस्था में जो है आपको खुशी नहीं मिलेगी। व्यवस्था से आपको परिपूर्णता नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ बाकी होगा। अभी ये जो था, ये उसने कहा यीशु मसीह से, मैंने तो सब कुछ किया है, मैंने सब आज्ञाओं का पालन किया है, मैं बहुत अच्छा हूँ। मगर यीशु मसीह ने और उससे कहा, और एक व्यवस्था दे दी, जो तेरा धन है सब बेच के तू मेरे पीछे हो ले। अभी यीशु मसीह ने बाकी दूसरे को, किसी को भी ऐसा नहीं कहा, मगर इसको कहा, क्योंकि ये जो था ये व्यवस्था के पीछे था और उसको लगता था कि उसके अच्छे कर्म से वो अनंत जीवन पा सकता है, वो अच्छे काम से जो है वो परमेश्वर के आशीष को पा सकता है। वो व्यवस्था को ऊपर उठा रहा था, तो यीशु मसीह ने उसके सामने व्यवस्था को ऊपर उठाया। यीशु मसीह ने कहा कि जो भी है तेरे पास, ये सब जाओ और बेच के आओ। तब क्या हुआ? क्या उसने आज्ञा मानी? नहीं मानी, और वह दुखी होकर वहां से चला गया। भाई बहन, ऐसे होता है जब हम व्यवस्था के पीछे होते हैं। हमको लगता है कि हमारे कर्मों से हम स्वर्ग जाएंगे, हमको सब आशीष मिलेगी, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि व्यवस्था से हमें परिपूर्णता नहीं मिलती। क्योंकि एक भी आज्ञाओं का हमने पालन नहीं किया तो बाकी सारी आज्ञाओं का पालन न करने के बराबर है। अगर ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के सामने रो के कहता, परमेश्वर में मेरे अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया अच्छा बनने का, मगर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी मदद करो, आप मेरी सहायता करो। यदि ऐसा वो यीशु मसीह से कहता था तो यीशु मसीह जो है उसको उद्धार देता।
जैसे यीशु मसीह ने जो है जकियस जो है उसको उद्धार दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा जकियस को कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्या यीशु मसीह ने कहा उसको जो तेरे पास है, जो तूने गलत कामों से जो कमाया है, क्योंकि वो चुंगी इकट्ठा करने वाला था, क्या यीशु मसीह ने कहा कि जो भी तेरे पास है वो बेच दे? ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कहा, मगर यीशु मसीह ने जकियस से कहा कि तेरे घर में उद्धार आया है। क्योंकि वो जो है वो अपने अच्छे कर्म जो किए हैं, जो अच्छे कामों किए हैं, उसके ऊपर वो जो है घमंड नहीं कर रहा था, और इसलिए यीशु मसीह ने उसकी मदद की। बाइबल ने ये अनुग्रह कर सकता है, ये व्यवस्था नहीं कर सकती है। तो भाई बहनों, आप व्यवस्था के अधीन मत होना, आप पुरानी वाचा के अधीन मत रहना। यदि आपका कलीसिया पुरानी वाचा के अधीन है, भाइयों बहनों, आप उनसे कह सकते हैं। यदि आपका मिनिस्ट्री पुरानी वाचा के अनुसार चल रहा है, उनको आप जो है वहां पे यीशु मसीह के अनुग्रह को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अनुग्रह हमें बचा सकता है। हम कितने भी बढ़िया मसीह क्यों ना हो, मगर हम हर दिन गिरते हैं, यह हकीकत है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे बड़ा बड़ा मेगा चर्च का पास्टर हो, हम हर दिन गिरते हैं। हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, यह हमें समझना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।